नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेडलाइन एक्सप्रेस। मेटा ने भारत सरकार से माफी क्यों मांगी? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी भारत सरकार के सामने झुक गई है? क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को भारत सरकार के सामने बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी? और क्या अब भारत सरकार मेटा से उसका सबसे बड़ा हथियार यानी उसका एल्गोरिदम, उसकी AI मॉडरेशन प्रणाली और उसके कंटेंट डिसीजन की पूरी जवाबदेही मांग रही है? अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आने वाले समय की डिजिटल फ्रीडम को बदल सकता है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, मेटा ने माफी क्यों मांगी, भारत सरकार की असली मांग क्या है, सेफ हार्बर क्या होता है, सरकार आखिर मेटा से इतनी नाराज क्यों है। आप देख रहे हैं हेडलाइन एक्सप्रेस। आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ? हर बड़ी खबर की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक छोटी सी घटना से हुई, लेकिन यही छोटी घटना कुछ ही दिनों में भारत सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा के बीच टकराव की वजह बन गई। मामला तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया। कुछ ही समय बाद ये पोस्ट मेटा के प्लेटफॉर्म पर सीमित रिस्ट्रिक्ट हो गई। कुछ यूजर्स इसे देख नहीं पा रहे थे। कई लोगों ने दावा किया कि पोस्ट हटा दी गई है। इस घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सवाल खड़े कर दिए। मेटा ने शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा कि यह किसी नीति के तहत नहीं बल्कि एक तकनीकी या ऑपरेशनल गलती थी और बाद में पोस्ट को बहाल कर दिया गया। लेकिन तब तक मामला सिर्फ एक तकनीकी गलती का नहीं रह गया था, सिर्फ एक पोस्ट का मामला नहीं। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार लगातार सोशल मीडिया कंपनियों से 3 बड़े सवाल पूछती रही है। पहला, प्लेटफॉर्म पर डीप फेक इतनी तेजी से क्यों फैलते हैं? दूसरा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी CSAM जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा कंटेंट समय पर क्यों नहीं हटता? और तीसरा, आखिर AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन कई बार गलत फैसले क्यों लेती है? सरकार का कहना है कि कई बार आपत्तिजनक सामग्री घंटों या दिनों तक ऑनलाइन बनी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ कई वैध पोस्ट या सत्यापित अकाउंट भी गलती से प्रभावित हो जाते हैं। यही कारण था कि प्रधानमंत्री की पोस्ट वाला मामला केवल एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का बड़ा प्रश्न बना। संसद की एंट्री जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मामला संसदीय समिति तक पहुंच गया। संसदीय समिति ने मेटा इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। बैठक में कंपनी से विस्तार से पूछा गया, आखिर प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट सीमित क्यों हुई? किस सिस्टम ने यह निर्णय लिया? क्या इसमें AI की भूमिका थी? क्या किसी कर्मचारी ने निर्णय लिया या पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड थी? बताया गया कि मेटा के प्रतिनिधियों ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया और सरकार को भरोसा दिलाया कि ऐसी गलती दोबारा न हो। इसके लिए कंपनी अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी। लेकिन सवाल सिर्फ माफी का नहीं था, सवाल था जवाबदेही का। आखिर सरकार इतनी सख्त क्यों हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। भारत आज मेटा के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों के करोड़ों भारतीय यूजर्स हैं। देश की राजनीति, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है। ऐसे में यदि किसी प्लेटफॉर्म का कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम गलत फैसले ले तो उसका प्रभाव केवल एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहता। उसका असर लोकतांत्रिक संवाद, सूचना के प्रवाह और लोगों के भरोसे पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार अब केवल गलती हो गई वाले जवाब से संतुष्ट नहीं दिख रही। ये मामला अब एक बड़े वैश्विक सवाल में बदल चुका है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह कंटेंट मॉडरेशन कर सकती है? क्या एल्गोरिदम पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं? क्या सोशल मीडिया कंपनियों को अपने फैसलों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? और अगर कोई प्लेटफॉर्म करोड़ों लोगों तक कंटेंट पहुंचाने का फैसला खुद करता है तो क्या वह सिर्फ एक मध्यस्थ इंटरमीडियरी है या फिर एक प्रकाशक, पब्लिशर की तरह भी जिम्मेदार है? यही वह सवाल है जिसने इस पूरे विवाद को भारत की सीमाओं से निकालकर वैश्विक बहस का विषय बना दिया है। अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं, इसे उन लोगों तक शेयर करें जो यह सच जानने के हकदार हैं